हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 10वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। आइए हम पहले कुछ श्लोक की आवृत्ति करेंगे। वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः पूता मद्भावमागता वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः पूता मद्भावमागता वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा बहवो ज्ञान तपस्सा पूता मद्भावमागताः। पूता मद्भावमागताः। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये श्लोक की व्याख्या सुनने से पूर्व ये हमारा कितना सौभाग्य है कि हमको भगवत गीता के श्लोकों को गाने का अवसर दिया जा रहा है। राइट, अगर हमको भक्ति करने का अवसर दिया जा रहा है इस जीवन में, इसका क्या अर्थ है? भगवान की असीम कृपा। पहली कृपा तो हम मनुष्य देह में है, मनुष्य देह में ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कृपा क्या हो गई कि भक्तों का संग मिल गया, और तीसरी कृपा क्या हो गई कि हम भक्तों के संग में इन दिव्य ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कृष्णा इज वेरी वेरी सीरियस कि अब आप मेरे पास आ ही जाओ। हमको क्या करना है? बस जिस प्रकार से भगवान ने हमारे लिए योजना बना दी है, हमको उसके अनुसार अपना प्रयास करते रहना है, हर दिन बेबी स्टेप्स में, हर दिन एक कदम कृष्ण की ओर। ठीक है। इसमें कहा जाता है कि भगवत गीता समस्त वेदों का सार है। राइट, कलयुग में इतना समय कहाँ है कि हम सारे वेदों, सारे उपनिषदों को पढ़ते हुए बैठे, लेकिन उसकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि सबका एसेंस है भगवत गीता। कोई अगर भगवत गीता को गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का और उसके पूर्व कर्मों के दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ते। श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य में हम इसको पढ़ते हैं। आइए अब हम इस श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। बहुत सुंदर श्लोक है और प्रभुपाद जी ने इसका इतना सुंदर तात्पर्य दिया है। आसक्ति, भय और क्रोध, किस प्रकार की आसक्ति से मुक्ति, कौन से भय से मुक्ति और कौन से क्रोध से मुक्ति, राइट, इसको प्रभुपाद जी अपनी तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं। हम उसको वहीं पढ़ेंगे। पहले आइए अपने इस श्लोक का लिंक देखते हैं। आपने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि भगवान अपने अवतरण के कारणों को बोलते हैं कि वो क्यों अवतार लेते हैं। उसके बाद भगवान ने पिछले श्लोक में कहा, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति जानता है कि भगवान हैं, उनका जन्म होता है, वो अपने दिव्य शरीर के साथ प्रकट होते हैं, और जो वो लीलाएं करते हैं वो भी दिव्य स्तर की होती हैं। तो आप जितनी लीलाएं सुनते हो, कृष्ण लीला, राम लीला, रे भगवान आते हैं इस धरती पर और लीलाएं करते हैं, वो सभी सत्य घटनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि वो माइथोलॉजी है ना, वो सभी सत्य घटनाएं हैं। राइट, जो व्यक्ति इनको तत्वतः जानता है, बस जानता है। आप देख रहे ये कितना सेंसिटिव है।
इसको उल्टे में देखिए, अगर हम किसी माता के बच्चे को अपशब्द कहते हैं तो ये पॉइंट उसके लिए कितना इनसेंसिटिव है, राइट? बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, वो उससे रुष्ट हो जाएगी, है ना? अब इसको पॉजिटिव में देखिए, अगर हम उस बच्चे की तारीफ कर दें तो माता प्रसन्न हो जाती है। तो ये माता के हृदय को प्रसन्न करने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ना? उसी प्रकार से भगवान के हृदय का सेंसिटिव पोर्शन है ये, जो उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, बस समझ लेता है, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते कि हाँ, ये व्यक्ति अब इसका दोबारा से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं होना चाहिए, अभी तो ये मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, राइट? बस जान लेने मात्र से। और किस प्रकार से व्यक्ति जान पाता है, ये हमने कल पिछली कक्षा में पढ़ा था। जब व्यक्ति निरंतर भगवान की सेवा करता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा करता है, राइट? सुबह से शाम तक हम ठाकुर जी की बहुत सारी सेवाएं करते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम भाग रहे एक सेवा से दूसरी सेवा में, लेकिन देखना चाहिए क्या हमने इसको प्रेम से किया। आपकी जो भी सेवा है, आप कोशिश कीजिए कि आप उसको प्रेम पूर्वक कर पाए, राइट? प्रेम पूर्वक अर्थात अटेंशन टू डिटेल्स, हर चीज को अच्छे से करना, राइट? अगर आलू पूरी बना रहे हैं और जली हुई पूरी है तो प्रेम से बनी है। हो सकता है किसी को नहीं आता, लेकिन प्रेम का मतलब होगा अगली बार और अच्छे से करने का प्रयास करना, जितना आपने कल किया था उससे और अच्छे से प्रयास करना, ताकि कृष्ण से प्रसन्न हो। तो जो इस प्रकार से निरंतर प्रीति पूर्वक भजन करता है, भगवान उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, राइट? और इस प्रकार से वो भगवान को प्राप्त करता है। क्योंकि देखिए, भगवान को समझना हमारी बुद्धि के बस में नहीं है, राइट? इससे व्यक्ति को हम्बल होना चाहिए। भगवान कैसे है? अनंत, राइट? और हमारी बुद्धि कैसी है? सीमित, लिमिटेड। भगवान है अनलिमिटेड, राइट? ऑल्दो वो एक व्यक्ति है लेकिन वो अनंत है, ठीक है? पर हमारी बुद्धि उनको समझने के लिए बहुत सीमित है, राइट? और ये आप पढ़ चुके हो पहले भी, इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि के परे है आत्मा, राइट? तो जब बुद्धि आत्मा को ही नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि आत्मा का तत्व दिव्य है, बुद्धि के परे है आत्मा, राइट? तो भगवान की बात ही क्या, भगवान भी दिव्य है। तो हमारी बुद्धि में भगवान नहीं समझ आएंगे, कब तक? जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब वो अपना तत्व प्रकाशित करते हैं। और भगवान किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? जब व्यक्ति भक्ति करता है। और ऐसा कहा गया है, न वेद के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं जितने कि भगवत गीता के श्लोकों के गायन से, राइट? और जब हम हरिनाम जप करते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ भक्तिमय सेवा है, राइट? इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके हृदय में ही बैठे हैं भगवान। कोई भौतिक शब्द जब हम बोलते हैं वो भगवान को टच नहीं करता, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये दिव्य ध्वनि है, ये भगवान को टच करता है। इवन भगवान इससे आनंद में डूब जाते हैं। सो हाँ, अब आगे बढ़ते, ये आपने पिछले श्लोक में सुना था। अब इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर। अब भगवान बता रहे हैं कि कब वो तत्व प्रकाशित करते हैं, तो वो अपनी भक्ति का पद बता रहे हैं इसमें। देखिए, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है, राइट? और दिव्य प्रेम कैसे प्राप्त होता है भगवान के प्रति? एकमात्र भक्ति के द्वारा, राइट? जैसे कि तो ये लिंक है कि वो तत्व किस प्रकार प्रकाशित होता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि आपके जन्म और कर्म की दिव्यता कैसे समझ आए भगवान, तो बता रहे हैं उसको किस प्रकार से समझ आएगा। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर। अब कौन सी आसक्ति, कौन सा भय, कौन सा क्रोध, ये हम तात्पर्य में समझेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और भगवान में पूर्णतया तन्मय होकर, भगवान की शरण में आकर बहुत से व्यक्ति जो हैं इस ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, और उन्होंने इस प्रकार भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। और दिव्य प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग। सो भगवान बोल रहे हैं, जो इस प्रकार से मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, उनको मैं ये तत्व प्रकाशित करता हूँ। ओके,
ना अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से स्पष्ट होगा। बहुत सुंदर तात्पर्य है। तो आप तात्पर्य को दो भागों में समझ सकते हो। पहले भाग में प्रभुपाद जी इस बात को क्लियर करते हैं कि आसक्ति, भय और क्रोध, कौन सी आसक्ति, किस चीज की आसक्ति, कैसा भय और कैसा क्रोध, राइट, इसको प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं। और दूसरे भाग में भगवान प्रभुपाद जी उस विधि का वर्णन करते हैं जिसके द्वारा हम भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको समझते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। कब कहा गया था? अध्याय 2 में भगवान ने क्या कहा था? जो इस मार्ग पर चलता है वो दृढ़ संकल्पित होता है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकेह गुरुनंदना बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धियो अव्यवसायिना। जिनकी जो आसक्ति है, जिनकी बुद्धि बहुशाखा है, बहुत चीजों में लगी हुई है, वो इस पथ पर नहीं चल सकते, राइट। जिनकी बुद्धि एक हो गई है दृढ़ संकल्पित होकर के, तो जिनकी आसक्ति बहुशाखा हो गई, अर्थात बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है, राइट। इस प्रकार से भौतिक जगत में देखिए, जो भौतिकतावादी लोग हैं, राइट, वो माया की सेवा करते हैं और भक्त भगवान की सेवा करते हैं। तो भौतिकतावादी लोगों के लक्ष्य हर साल चेंज होते रहते हैं, राइट। लेकिन भक्तों का लक्ष्य हमेशा एक है। हमारा क्या लक्ष्य है कि हम किस प्रकार अपने प्रयासों से, तन से, मन से, वाणी से, राइट, प्रयास 3 लेवल पर होता है, किस प्रकार हम अपने प्रयासों से राधा कृष्ण को प्रसन्न संतुष्ट कर सके। हमारे दिन का यही प्रयोजन है, हमारे इस जीवन का यही प्रयोजन है। अगर हमारा दोबारा जन्म होता है तब भी हम यही इच्छा करेंगे। आज से करोड़ों वर्षों तक हमारी यही इच्छा है कि किस प्रकार से अपने प्रयासों से हम राधा कृष्ण को प्रसन्न संतुष्ट कर सकें और अपने गुरु महाराज को प्रसन्न संतुष्ट कर सकें। बस हमारी यही इच्छा है, एक ही इच्छा है, तो उसी दिशा में हम प्रयास करते हैं। तो भक्तों का एक ही लक्ष्य है, ठीक है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्तियों की जो इच्छाएं हैं वो 1000 दिशाओं में बटी रहती है, ठीक है। सो इस प्रकार से उनका जो चित्त है वो आसक्त रहता है विषयों में, राइट, भौतिक विषयों में। तो ऐसे व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। वो नहीं समझ सकता, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हो जाएगा। सामान्यतया जो लोग देहात्मक बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। इसको हम आज श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ रहे थे। तो जीवात्मा जो है वो अविद्या के द्वारा ढका रहता है, राइट। अविद्या क्या करती है? उसके स्वरूप को ढकती है। एक जीव क्या है? ओरिजिनली वो भगवान का सेवक है। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है कि हम कृष्ण के सेवक हैं। लेकिन इस जगत में क्या है कि जीव अविद्या से ढका हुआ है, तो वो अपने स्वरूप को भूल जाता है कि वो भगवान का सेवक है, राइट। और इसका मतलब क्या है कि वो भगवान की इच्छा, भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं करता। क्या करता है? वो माया की सेवा करने की इच्छा। वो चाहता है कि मैं भी कृष्ण की तरह इंजॉयर बनूं इस जगत में, राइट। वैसी कोशिश करता है वो। इंजॉयर कौन है? कृष्ण है, और हम सब उनके सेवक हैं। ये हमारी वास्तविक पहचान है। लेकिन जीव ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं सेंटर रहूं और सब कुछ मेरे सुख के लिए हो। इस प्रकार से कंडीशन हो जाता है अविद्या के द्वारा, ढक जाता है, अपने स्वरूप को ढक लेता है और भोग की इच्छा करता है। तो देहात्मक बुद्धि कब आती है? जब उसका स्वरूप ढक जाता है। फिर वो अपनी पहचान करता है इस भौतिक शरीर से कि ये शरीर मैं हूं और इस शरीर से संबंधित हर चीज, हर वस्तु, हर रिश्ता, जैसे माता पिता बच्चे, सब मेरे हैं। जबकि जीव का इनसे कोई संबंध नहीं। जीव का एकमात्र संबंध भगवान से है, राइट। तो देहात्मक बुद्धि अपने आप को देह समझता है, उससे आसक्त रहता है, तो इतना लीन रहता है कि वो ये भी उसके लिए समझना असंभव है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। तो जब इस प्रकार से अविद्या से ढका रहता है व्यक्ति, तो वो सोचता है कि कृष्ण है क्या, मतलब भगवान है, उसको इसमें भी शक रहता है क्योंकि इतना कवर्ड है वो। अगर आपकी कृष्ण की सेवा करने की इच्छा आ रही है, इसका मतलब क्या है? अविद्या आपकी कम हो रही है, राइट। और जितना जितना आपकी इच्छा प्रबल हो रही है कृष्ण की सेवा करने की, उतना उतना अविद्या का प्रभाव आप पर कम हो रहा है।
राइट। आपकी जो कवरिंग्स है वो हट रही हैं, क्योंकि स्वरूपतः हमारी ये हमारा स्वभाव है कि हम भगवान की सेवा करें। दिस इज नेचुरल फॉर अस। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बिल्ड कर रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें ये आसक्ति, भय और क्रोध किस चीज के संबंध में है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, अपने आप को देह ही समझता है, वो भगवान है या नहीं है उसके प्रति वो अंधा है, राइट। क्योंकि अभी उसकी इंद्रियां दूषित हैं, तो वो बिल्कुल नहीं जानता है कि भगवान है भी। उसके लिए समझना बहुत मुश्किल है कि भगवान है और वे एक व्यक्ति है। और ये तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये समझना कि भगवान अपने दिव्य शरीर में आते हैं। एक ऐसा शरीर जो दिव्य है, नित्य है, जिसमें कोई बुढ़ापा नहीं होता, जिसमें कोई खून हड्डी नहीं है, जो चिन्मय है, जिसमें आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है, इसको समझ पाना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट। इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। ओके, आगे चलते हैं। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है, राइट। तो हमारा ये शरीर कैसा है? नाशवान है, इसका ये नष्ट होगा ही। अज्ञानमय है, ये हमारे ज्ञान को ढक देता है। और अत्यंत दुखमय है, ज्ञान को वैसे शरीर नहीं ढकता, अविद्या ढकती है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ओके, तो यहाँ पे लोगों के अज्ञान को बताया जा रहा है। सो भगवान कैसे? अनंत है, राइट, असीम शक्तियों से युक्त है, लेकिन विग्रह के रूप में वो मंदिर में एक सीमित रूप में दिखाई देते हैं, राइट। या जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन विषय में सुनते हैं तो उनका भी शरीर दिख रहा है लीला में। जब हम चित्र में देखते हैं तो व्यक्ति क्या धारणा करता है कि उनका शरीर भी मेरे जैसा होगा। मेरा शरीर कैसा है? नश्वर है, दुखमय है, अज्ञानमय है, तो भगवान का भी ऐसा होगा। इस प्रकार की वो धारणा करने लगते हैं। वैसा वास्तव में है नहीं। ओके, ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। वाह, इसको हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, राइट। सो ये व्यक्ति सोचते हैं कि भगवान अगर होगा तब तो वो विराट ही होगा, राइट। वो एक सीमित एक शेप, एक शरीर के रूप में नहीं हो सकता। जैसे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह, राइट। सच्चित आनंद घन उनका रूप है, दिव्य शरीर है उनका। लेकिन शरीर शब्द सुनते ही जो भौतिकतावादी लोग हैं वो भौतिक शरीर की कल्पना करने लगते हैं, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि अगर परम तत्व है तो कैसा होगा? भौतिक जगत का स्वरूप, ये विराट जो सृष्टि दिख रही है यही होगा उनका स्वरूप, ऐसा वे सोचते हैं। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। अब यहाँ पर एक प्रकार के लोगों का वर्णन है, तो ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद जी एक चीज बिल्ड कर रहे हैं। तो ये सोचते हैं कि अगर भगवान है तो भगवान निराकार ही होगा, ऐसे सोचते हैं, राइट। क्योंकि भगवान के विषय में उन्होंने क्या सुना? वो कैसे हैं? सच्चिदानंद है, राइट। तो वो सोचते हैं कि हमारा शरीर तो सच्चिदानंद नहीं है, मतलब सत्य, चित और आनंद से नहीं बना है, तो भगवान का शरीर हमारे शरीर जैसा नहीं हो सकता। यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो फिर पक्का निराकार होगा, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। और भगवान भी उनकी सहायता नहीं करते, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान को निराकार कहता है वो भगवान का सबसे बड़ा अपराधी है, राइट। अगर आपके पास, आप इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, आपसे कोई कहे कि आपके पास बुद्धि नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और भगवान इतने सुंदर व्यक्ति हैं और कोई उनसे कहे कि आपका रूप ही नहीं है, तो उनका अच्छा नहीं लगता, ठीक है। भगवान को बहुत सुंदर रूप है। तो निराकार मतलब आकार ही नहीं, कोई शेप ही नहीं। वो ऐसे समझते हैं कि भगवान निराकार, कोई शेपलेस है, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान के वो अपराधी हैं, इसलिए भगवान भी उनकी सहायता नहीं करते अपने को समझने में, राइट। भौतिकता में भी इतने तल्लीन रहते हैं। अब वो किस प्रकार की धारणा करते हैं उसको स्पष्ट करें। वो सोचते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति हो जाएगी तो उसके बाद शरीर नहीं होगा। वो सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब हमको दोबारा से शरीर नहीं प्राप्त होगा, राइट। भौतिक शरीर नहीं, आध्यात्मिक शरीर के नाम से भी डरते हैं वे। इसको और स्पष्ट किया जाएगा।
सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। यहाँ पर एक प्रकार के आध्यात्मवादियों का वर्णन किया जा रहा है, राइट, जो कि जिनके सिद्धांत ठीक नहीं है और इस प्रकार के भ्रम में वे रहते हैं, उस भ्रम को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो सामान्यतया वे जीव की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। अब इसको समझिए क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जैसे समुद्र में बुलबुला उठा तब समुद्र से अलग दिख रहा है, लेकिन जैसे ही वो बुलबुला फूट गया तो वापस समुद्र में मिल गया। तो वो सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही हैं, अभी हम माया से ढक गए हैं, लेकिन जब ये माया का आवरण नष्ट होगा हम फिर भगवान में लीन हो जाएंगे, और वो इसी को सब कुछ मानते हैं। अब जबकि ये क्या है, ये जीवन की भयावह अवस्था है। ऐसा जो व्यक्ति सोच रहा है वो क्या है, वो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है, उसको आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण ज्ञान नहीं है, राइट। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, जैसे पानी के बुलबुले हैं, जब बुलबुला दिख रहा है वो पानी से अलग दिख रहा है, लेकिन बुलबुला फूटते ही वो पानी में विलीन हो जाएगा, राइट, पानी में मिल जाएगा। वो सोचते हैं हम भी ऐसे ही हैं। जीवात्मा क्या है, अभी शरीर है तो अलग दिख रहा है, लेकिन शरीर नष्ट होते ही वो भगवान में लीन हो जाएगा। इस प्रकार का जो सोचते हैं उनका आध्यात्मिक जीवन वो पूर्ण ज्ञान से युक्त नहीं है। ये आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते, राइट। बहुत से लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन के प्रति, राइट, आकर्षित तो होते हैं लेकिन इसको समझ नहीं पाते। क्यों ऐसा? मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। अब पहले यहाँ पर एक पहले प्रकार के व्यक्ति के बारे में बोला गया, अब दूसरे प्रकार के व्यक्ति में बोला जा रहा है। सो पहले कैटेगरी ऑफ लोगों का भ्रम बताया गया, राइट, जो ये सोचते हैं कि जीव क्या है, अभी अलग दिख रहा है लेकिन बाद में भगवान से विलीन हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है, ये अपूर्ण, इस व्यक्ति का ज्ञान अभी अपूर्ण है, इसको बोला गया। पहले कैटेगरी के व्यक्ति को बता दिया गया, अब दूसरे कैटेगरी के व्यक्ति का भ्रम नष्ट किया जा रहा है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मूर्खतावश ये सोचते हैं कि देखो ऐसा कोई परम भगवान है नहीं, ये सब कुछ अपने आप आया है। और किससे आया? शून्य से, राइट। ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल नहीं सोचते कि भगवान है, वो सोचते हैं कि ये सब कुछ अपने आप प्रकट हो गया है। ऐसे भी लोग हैं। जबकि एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि ये पेन है, तो ये पेन अपने आप प्रकट नहीं हो सकता है, इसके पीछे एक कारण है, किसी ने इसको बनाया है, किसी ने ऐसा विचार किया पहले कि ऐसा कुछ चीज बनाई जानी चाहिए जिसका कुछ उपयोग होगा, उसके बाद ये बना है, राइट। इवन ऐसे बहुत सारे लोग साइंटिस्ट भी हो सकते हैं जो ऐसा सोच सकते हैं कि दुनिया अपने आप आ गई। उनसे पूछना चाहिए कि आपने साइंस में वो फॉर्मूला पढ़ा है ना, H2 + O2 = 2H2O, मतलब H2O मतलब पानी, पानी बनने का आपने फॉर्मूला सीखा है ना। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, उनको एक रेशियो में उनका अनुपात लेते हैं तो वो पानी का मॉलिक्यूल बनता है, राइट। वो इस बात को सत्यापित करेंगे, H2 + O2 = 2H2O। फिर उनसे पूछना चाहिए कि जब आप इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप रॉ मटेरियल लेकर आते हो, राइट, H2 और O2। तो उनसे पूछना चाहिए कि अटलांटिक महासागर में जो इतना सारा पानी है उसके लिए कितना सारा रॉ मटेरियल में H2 और O2 चाहिए होगा, वो कौन लाया, राइट। तब वो निरुत्तर हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि कौन लाया। उनकी धारणा क्या है कि सब कुछ अपने आप हो गया, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ऐसे भी लोग हैं। दूसरे कैटेगरी ऑफ लोग बता दिए। तीसरा, कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं, राइट। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। सो
दो कैटेगरी के लोगों को आप समझ चुके हो, राइट? दो श्रेणी के लोगों को समझा। अब तीसरा श्रेणी कौन है? ऐसे लोग जो भौतिकता में बहुत अधिक आसक्त हैं और वो बिल्कुल भी अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति जागरूक नहीं है। मतलब वो लोग दिख तो रहे हैं चलते फिरते, लेकिन वे लोग मुर्दा लाश के समान है, क्योंकि वो लोग जगे ही नहीं हुए हैं, राइट? चलते फिरते लोग लेकिन डेड बॉडीज। ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। सो चौथा कौन सा बताया? ऐसे लोग, अब अंतिम कोटि वाले जो लोग हैं उनके विषय में बोला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्म में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने मानसिक चिंतन से उसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाते, तो उससे वो क्रुद्ध हो जाते हैं, राइट? और फिर हर चीज पर अविश्वास करने लगते हैं, राइट? अगर ये प्रभुपाद जी की टीकाएं हमको नहीं मिलती तो हम सबकी इच्छा थी आध्यात्म में प्रगति करने की, हमको नहीं मिलती तो हम किसी असुर की व्याख्याओं को पढ़ रहे होते और हम भी इस प्रकार फ्रस्ट्रेटेड होते और गुस्सा होते, क्योंकि हम अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते तो हम कुछ तो प्रयास करते। लेकिन अगर हमको किसी शुद्ध भक्त के द्वारा लिखे गए तात्पर्य नहीं मिलते, ये राइट, ये दिव्य ग्रंथ नहीं मिलते, तो हम कुछ पढ़ते और अपना समय नष्ट करते और क्रोधित होते जीवन से, अपने आप से, राइट? और फिर हर चीज पर अविश्वास करने लगते। उसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। इस अंतिम कोटि के लोग, राइट, फिर वो क्या करते हैं? इस प्रकार से वो अपने जीवन से बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, उनको उनके जीवन के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते, राइट? क्योंकि उनके जीवन में कभी भक्तों का संपर्क हुआ ही नहीं। इस प्रकार के जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो दिव्य विषय संबंधी हैं, और भौतिकतावादी लोग उसको तर्क से नहीं समझ सकते, मानसिक चिंतन से नहीं समझ सकते। पहले ही दिया जा चुका है कि ये तत्व बुद्धि के परे है, राइट? तो जब भक्तों का संपर्क प्राप्त होता है, भक्तों की कृपा प्राप्त होती है, तब व्यक्ति को ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हमको यहाँ पर प्रभुपाद जी के दिव्य वाणी, उनके शब्द रूप में ये तात्पर्यों जो है इनका संपर्क प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का संपर्क, उनके भक्त, उन्होंने जो इस्कॉन संघ बनाया है उसमें भक्तों का संपर्क हमको प्राप्त हो रहा है। सो अब जिनको उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, वो क्या करते हैं? जीवन से क्रोधित हो जाते हैं, फिर कोई मादक वस्तु, नशा करने लगते हैं, शराब का सहारा लेते हैं, और उनकी मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है, राइट? फिर लोग सोचते हैं कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं ये बहुत विद्वान व्यक्ति है, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न ढूंढने की कोशिश की, और फिर ये मादक सेवन करने लगे, शराब आदि पीने लगे। अब वो जो बोल रहा है उसी को लोग मान रहे कि यही सब कुछ है, उसको आध्यात्मिक दृष्टि मान रहे हैं, जो कि एक प्रकार की मूर्खता है। आगे, अब मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय, तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। तो यहाँ पर ये पूरा प्रभुपाद जी बिल्ड कर रहे थे ये तीन चीजें समझाने के लिए हमको, राइट? कि कैसी आसक्ति, कैसा भय और कैसा क्रोध हमको त्यागना है। हाँ, तो आसक्ति क्या थी? पहला, आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा। वो अपने भौतिक जीवन से इतना आसक्त हैं कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इग्नोर ही कर दिया है। ऐसे भी भक्तों को हम देखते हैं जो शुरुआत में भक्ति करते हैं लेकिन पूरा मेहनत नहीं करते, जितना उसको जितना प्रयास की आवश्यकता है उतना प्रयास नहीं देते और छोड़ देते हैं, और फिर से भौतिक जीवन में चले जाते हैं। तो अपने आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा करते, इग्नोर कर देते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, राइट? तो ऐसी आसक्ति को त्यागना है जिससे कारण हम अपने वास्तविक लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए, राइट? ऐसी भौतिक आसक्ति का त्याग, ठीक है। दूसरा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय। अब ये किनको होता है? ऐसे लोग जो पहले मायावादी की फिलॉसफी पढ़ रहे थे, तो उससे उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वो सोचते हैं कि मुक्ति के बाद तो हमको कोई शरीर नहीं मिलना चाहिए। उनको लगता है कि शरीर मतलब कष्ट। तो आध्यात्मिक शरीर भी होता है जो कि दिव्य होता है, जिसमें कोई कष्ट नहीं होता, उसकी धारणा वो नहीं कर पाते। वो शरीर सुनते ही ये भौतिक शरीर की कल्पना करने लगते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमको आध्यात्मिक साकार रूप मिलेगा, तो उनको भय होता है, तो उस भय को त्यागना है। समझ आ रहा है? आसक्ति समझ आ गया। भय और क्रोध, कौन सा क्रोध? जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, उससे जो क्रोध आता है, राइट? लोग जब
लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर वो चाहते हैं, राइट? वो चाहते हैं जीवन के उन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर, लेकिन वो अपनी तरफ से ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। फिर वो अपने जीवन से फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्रोधित होते हैं, राइट? और मादक चीजों, नशा आदि का उसमें पड़ जाते हैं वो लोग। इस प्रकार से जो जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद, वो सोचते हैं कि सब कुछ शून्य से ही आया है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, इस प्रकार के निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस ऐसे क्रोध, राइट? व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो गया और सोचा कि नहीं, अब कुछ है ही नहीं, परम सत्य, कुछ भगवान है ही नहीं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब भी हो सकता है जब कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसका टेस्ट लिया जा रहा है। भक्ति में आपको आगे के पड़ाव में जाने के लिए आपका टेस्ट लेंगे भगवान। भगवान तो पर्सनली टेस्ट लेते हैं। तो जब टेस्ट लेते हैं भगवान, स्पेशली श्रद्धा का टेस्ट लेते हैं भगवान, तो ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है व्यक्ति की, राइट, कि अब उसके पास सहारे के लिए कृष्ण के पास जाने के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। उस स्थिति में या तो वो कृष्ण को चुन लेगा, या तो वो सारी आशा ही तोड़ देगा। तो ये तीनों प्रकार के क्रोध समझ गए आप? तीनों प्रकार की चीजें। आसक्ति मतलब ऐसी आसक्ति, ऐसी भौतिकता में आसक्ति जिससे आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा हो जाए, या आध्यात्मिक साकार रूप का भय, या जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, राइट? उस प्रकार से जो क्रोध करता है व्यक्ति, उसको त्याग करके, राइट, व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करे। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था या भाव या दिव्य ईश्वरी प्रेम कहलाती है। अब इसके आगे प्रभुपाद जी भक्ति का वर्णन करते हैं कि कैसे व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है और किस प्रकार से उसको दिव्य प्रेम प्राप्त होता है, जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और बोल श्री गुरु बरंगा। हरे कृष्णा।